मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आप सभी के समक्ष 2 जनवरी से जुड़ी भारतीय इतिहास की 2 अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ये दोनों घटनाएं अलग अलग कालखंड की हैं, लेकिन दोनों भारत के इतिहास की दिशा को गहराई से प्रभावित करती हैं। दोस्तों, यदि हम पीछे मुड़ के देखें तो 2 जनवरी 1757 का दिन भारत के लिए एक निर्णायक मोड़ लेकर आया। इस दिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों ने कलकत्ता पर पुनः कब्जा कर लिया था। मतलब एक बार पहले भी किया था, फिर पुनः कब्जा कर लिया था। इससे पहले बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की बढ़ती ताकत को चुनौती देते हुए कलकत्ता को अपने अधिकार में लिया था। लेकिन अंग्रेजी केवल व्यापार नहीं रह गए थे। रॉबर्ट क्लाइव नाम का उनका एक लीडर था। उन्होंने कलकत्ता पर दोबारा कब्जा कर लिया। यह घटना केवल एक शहर तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि यह पूरे भारत और ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार की नींव की मजबूत थी। इसी घटना के कुछ महीनों बाद प्लासी का युद्ध हुआ, जिसने बंगाल को अंग्रेजों के अधीन कर दिया। धीरे धीरे अंग्रेज व्यापार से शासन की ओर बढ़ते चले गए और भारत लंबे समय तक औपनिवेशिक गुलाम में जकड़ा रहा। लेकिन दोस्तों, इतिहास केवल पराजय और गुलामी की कहानी नहीं है। समय के साथ भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की और एक नया अध्याय शुरू किया। 2 जनवरी 1954 को स्वतंत्र भारत ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने देश की आत्मा और मूल्यों को सम्मान देने की परंपरा को जन्म दिया। इसी दिन भारत रत्न और पद्म विभूषण जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मानों की स्थापना की गई। भारत रत्न हमारे देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, जो महान व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने शिक्षा और विज्ञान, कला, साहित्य, सार्वजनिक सेवा और राष्ट्र निर्माण में असाधारण योगदान दिया हो। यह सम्मान हमें यह सिखाता है कि सच्ची शक्ति हथियारों से नहीं, बल्कि ज्ञान, सेवा और समर्पण में होती है। दोस्तों, यह कितना ही गहरा संयोग है कि एक ही तारीख हमें गुलामी की और शुरुआत और राष्ट्र गौरव की स्थापना दोनों की याद दिलाती है। तो आज 2 जनवरी के बारे में मैंने आपको बताया। और हाँ, एक और 1757 हमें चेतावनी देता है कि जब कोई राष्ट्र एकजुट नहीं होता तो वह पराधीन हो सकता है। और दूसरी ओर 1954 हमें प्रेरणा देता है कि जब देश अपने योग्य नागरिक के सम्मान करता है, मतलब कि योग्य नागरिक का सम्मान करता है, तो राष्ट्र मजबूत बनता है। अतः मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें इतिहास से सीख लेना चाहिए, अपने महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए और देश के लिए ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। जय हिंद, धन्यवाद।